अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे CS 402 का लेक्चर नंबर 20, यानी कि आज से हम फाइनल टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे बहुत इजी और सिंपल से मेथड में। तो आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और हम बहुत इजीली अपने लेक्चर्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम करेंगे मोर मशीन। तो मोर मशीन के लिए हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ से ये हमारी स्टार्ट हो रही है मोर मशीन। मोर मशीन क्या होती है? सबसे पहले तो ये कि ये फिनिट स्टेट मशीन होती है। फिनिट स्टेट मशीन का क्या मतलब है कि इसमें एक जगह पे एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट हो सकता है। मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं एक स्टेप पे, तो आप अगर आपको ए कहेंगे तो आप यहाँ ही जाएंगे, और अगर आपको बी कहेंगे तो आपने यहीं पे रहना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ए कहें और एक ही कंडीशन इधर को भी हो और इधर को भी हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक कंडीशन एक टाइम में बस फॉलो होती है। तो ये FA का मतलब होता है फिनिट सेट होते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगी। एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। छोटा सा लेक्चर है हमारा। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें होती हैं ना, एक तो हमारे पास स्टेट्स होती हैं। मसलन देखें, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक गेम आप समझ लें। यानी कि आपके पास ये कुछ स्टेप्स बने हुए हैं, ये 1 2 3 और ये 4, ये इस तरह कुछ आपके पास स्टेप्स बने हुए हैं। ठीक है, तो वो सबसे पहले आप कहता है कि आपके पास कुछ ना स्टेट्स होती हैं। तो Q0 Q1 और Q2 उसने स्टेट्स कही हैं, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। इसको हम ये यानी कि अगर आपके पास कुछ स्टेप्स हैं ना, तो इनके नाम होते हैं। स्टेट्स क्या होती हैं? नाम होते हैं उनके। तो ये हमने Q0 कह दी, इसे हम Q1 कह लेंगे, इसी तरह इसे हम Q2 कह लेंगे, और क्योंकि उसने Q2 तक दिया हुआ है तो इसे हम नहीं लेते, हम बस 3 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि एन अल्फ़ाबेट लेटर दिस इज़ द इनपुट स्ट्रिंग। अब इनपुट स्ट्रिंग होगी, कुछ आपने इनपुट करना होगा। एक तो ये जो होता है ना Q0 हमारा, ये स्टार्टर होता है, और स्टार्टर के लिए हम एरो लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखें, वो कहता है कि ना अल्फ़ाबेट इनपुट जो होते हैं, इनपुट हमारे पास क्या हो सकता है? या ए हो सकता है या बी हो सकता है। तो मसलन अगर हम कह दें कि अगर आप ए कहें, कोई आदमी समझ लें यहाँ खड़ा हुआ है, तो जब हम कहें ए तो वो भाग के जो है ना इस अगले स्टेप पे आ जाए, इस वाले पे। ठीक है, और जब हम यहाँ पे हैं तो हम कहें बी तो वो यहीं पे खड़ा रहे। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह होती है। आप समझ लें कि यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है, जब हमने कहा ए तो वो इधर आ गया, लेकिन जब अगर हमने कहा बी तो वो यहीं खड़ा रहा। ठीक है, हमने ए कहा, यहाँ आ गया, तो अब यहाँ पे अगर हम ए कहेंगे तो वो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और अगर बी कहेंगे तो वो वापस चला जाएगा। इस तरह करके ये मशीन होती है। हम आगे चल के इसे देख लेते हैं, इन्होंने बनाई हुई है यहाँ पे नोट्स पे। तो ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है। ये देखें, यहाँ पे अगर आप खड़े हुए हैं Q0 पे, ठीक है, मैंने बताया था आपको ये जो स्टार्टर होता है इसके लिए हम एरो लगाते हैं। तो Q0 पे आप खड़े हुए हैं, तो Q0 पे जब वो ए कहेगा तो आप Q1 पे चले जाएंगे, अगर वो बी कहेगा तो आप Q3 पे चले जाएंगे। इसी तरह जो है कि वो जब आपको कहेगा, अगर आप Q1 पे खड़े हैं तो वो आपको ए कहेगा तो आप Q3 पे चले जाएंगे, बी कहेगा तो यहाँ पे। ठीक है, इसे हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। वो कहता है ये आपके पास एक स्ट्रिंग है ABB ABB और फिर ए। ठीक है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसे राइट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ लिख ली। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि हमें नज़र आती रहे। तो देखें, अब हम ना इसे सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने एक जगह पे खड़े होना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखें, अगर इसमें इनपुट की वैल्यूज़ जो हैं वो अगर 5 होंगी ना, ठीक है, इनपुट अगर इसके 5 होंगे तो इसके जो आउटपुट है ना वो 6 होंगे। ठीक हो गया ना? आपने ये बात बस याद रखनी है कि अगर इसमें इनपुट n होगा, अगर इनपुट इसमें n होगा तो इसका जो आउटपुट है वो n+1 होगा। ये एक चीज़ आपने याद रखनी है। ये जो है मेले मशीन के साथ इसका डिफरेंस होता है। मेले मशीन हम अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन ये आपने याद रखना है कि इनपुट अगर आप n देंगे, कोई भी वैल्यू आप इनपुट अगर 3 देते हैं तो आपका जो आउटपुट है वो आपका 4 आएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। देखें, वो कहता है सबसे पहले आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। कहाँ खड़े हैं आप? Q0 पे। तो Q0 पे आपका आउटपुट क्या है? ये जो है ये आपकी स्टेट है और ये उसके साथ आपका आउटपुट लिखा हुआ है। तो पहले आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आउटपुट है? 1, तो आप इधर लिख दें 1। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है आपने क्लिक करना है ए। तो यहाँ पे खड़े हैं, जब हम ए कहेंगे तो ए यहाँ आ जाएंगे Q1 पे। क्या आउटपुट है? 0, तो हम इधर लिख देंगे 0।
उसके बाद हमने क्या करना है, B, तो Q1 से हम B करेंगे तो वापस Q1 पे, तो फिर 0। अब अगला नेक्स्ट क्या है, फिर B, तो यहाँ पे हम फिर B करेंगे तो फिर वहीं पे, फिर क्या आंसर आएगा, 0। इसके बाद हमने क्लिक करना है A, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम A करेंगे तो Q3 पे, Q3 पे क्या आ जाएगा, 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। इसके बाद हमने 3 दफ़ा B करना है, तो यहाँ पे हम एक दफ़ा B करेंगे तो 0, ठीक है, यहाँ आ गए। फिर हम B करेंगे तो वापस इधर 1, फिर हम इधर करेंगे तो ये आ जाएगा फिर 0, ठीक है, और उसके बाद एक है A, तो यहाँ से हम A इधर जाएंगे तो ये आ जाएगा 1, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा टोटल आउटपुट होगा, ये उन्होंने नीचे सॉल्व किया हुआ, ये चेक करें, ये हमारा बिल्कुल आंसर जो है इनके साथ सेम आएगा। ये इसी तरह बिल्कुल हमने इसे सॉल्व करना है और इसमें कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो आपने इसे अच्छे से जो है समझ लेना है। तो एक और चीज़ है, ये ऊपर उन्होंने जो है ना हमारे पास ट्रांजिशन टेबल बनाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने ये सॉल्व किया ना, इसी तरह है, लेकिन ट्रांजिशन टेबल ऐसे होता है कि यहाँ तो हमें उसने वैल्यूज़ दी हुई थी ना कि आप इसको A B B A ट्रिपल B A को सॉल्व करो, लेकिन यहाँ हमने हर कंडीशन का बनाना होता है। तो मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह बनाते हैं, बहुत ईजी होता है ये। हमारे पास कुछ स्टेट्स थी ना, ये देखें उन्होंने ऊपर स्टेट्स बता दी हैं, वो कहते हैं ये आपके पास स्टेट है, उसने कहा है ये वाली स्टेट आपकी स्टार्ट स्टेट है, ठीक है, सब कुछ वो आपको बता देगा। तो आपकी जो है इनपुट जो है वो 0 और 1 वो ये करैक्टर्स हैं उसके, ठीक है। तो आपने ना ये इतना टेबल जो है इसे गौर से देख लेना इस तरह, ठीक है। तो देखें सबसे पहले आपने स्टेट्स इधर लिख लेनी है, Q0, Q1, Q2, Q3। Q0 के साथ ये माइनस का मतलब है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पे हमारे पास 2 इनपुट हैं तो वो आपने इधर लिख लेने हैं A और B। तो देखें जब हम Q0 पे A करेंगे तो हम कहाँ आ जाएंगे, Q1 पे, ठीक है। Q0 पे A किया तो कहाँ आ गए, Q1 पे, और जब हम Q0 पे खड़े होंगे तो हम B प्रेस करेंगे तो कहाँ जाएंगे, Q0 पे खड़े होंगे, B प्रेस करेंगे तो हम चले जाएंगे Q3 पे, ठीक है। इसी तरह अगर हम Q1 पे खड़े हैं तो Q1 पे अगर हम A प्रेस करते हैं, ठीक है, Q1 पे हम खड़े हैं, हमने A प्रेस किया तो हम कहाँ गए, Q3 पे, तो ये लिख दिया Q3, और Q1 पे अगर हम खड़े हैं और B प्रेस किया तो हम वापस Q1 पे, ठीक है। ये इसी तरह आपने इसे सॉल्व कर लेना और ये आपका ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल इसी तरह है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। तो ये नीचे उन्होंने ये सोल्यूशन दिया वही हमने देख लिया था और ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर आपको समझ आई हो तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना आप रिपीट करके इसे देख सकते हैं वीडियो को। आपको ये चीज़ जब समझ आ जाएगी ना इस वाले ग्राफ की, तो ये दोनों क्लास ट्रांजिशन ग्राफ और ये इनपुट आउटपुट वाली स्टेट्स जो हैं बहुत ईजी हैं, ठीक है। तो चलें मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।